जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनडीए और आईआईटी की एग्जामिनेशन के बीच में जो डिफरेंस है, क्योंकि 12th क्लास के बाद में अधिकतर बच्चा अपने करियर को लेकर के बहुत सारे ऑप्शंस को तलाशता है और जब इन ऑप्शंस के बीच में उसको क्लियरिटी हो जाती है तो करियर डिसाइड करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये चलिए दोस्तों बात करते हैं एनडीए, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल डिफेंस एकेडमी, और आईआईटी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। दोस्तों अगर हम एनडीए और आईआईटी की तुलना करें तो ये तुलना करना बेहद ही कठिन कार्य है, क्योंकि दोनों ही इंस्टीट्यूट अपने आप में प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। नेशनल डिफेंस एकेडमी देश की सेना के लिए यंग ऑफिसर्स तैयार करता है, वहीं आईआईटीज देश के लिए भावी इंजीनियर्स को तराशते हैं जो कि देश को रिसर्च और इनोवेशन के मामले में आगे बढ़ाते हैं। यानी कि दोनों के पास ही एकदम अलग अलग डायमेंशन के कार्य होते हैं और दोनों ही अपने कार्य कुशलता में देश के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में से एक है। अगर आपको लगता है कि आपको कोई रुतबे वाली सर्विस करना है जिसमें आपका खुद का भी परिचय समाज के बीच में बहुत दमदार हो, तो आप नेशनल डिफेंस एकेडमी चुन सकते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जामिनेशन आप 12th में रहते हुए या फिर 12th पास होने के पश्चात दे सकते हो। इसमें एक सबसे बड़ा क्राइटेरिया जो है वो एज का होता है, जिसमें 16.5 से 19.5 वर्ष की उम्र तक ही एनडीए का एग्जामिनेशन दिया जा सकता है। दोस्तों बॉयज और गर्ल्स दोनों ही इस एग्जामिनेशन को देने के लिए एलिजिबल होते हैं और अलग अलग रिपोर्ट्स के अनुसार 3 से 4 लाख बच्चे एनडीए के एग्जामिनेशन में बैठते हैं और उसमें से रिटन एग्जामिनेशन 8,000 बच्चे पास होते हैं। यानी कि कंपटीशन बहुत मुश्किल नहीं होता है। पर हाँ, चूंकि एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट कराता है इसलिए एग्जामिनेशन का अपना लेवल तो होता है। एनडीए का सिर्फ एक ही एग्जामिनेशन होता है और यह एग्जामिनेशन 2 हिस्सों में होता है, जिसमें पहला पेपर मैथमेटिक्स होता है और दूसरा पेपर जनरल एबिलिटी टेस्ट का होता है। दोनों पेपर मिलाकर के एग्जामिनेशन 900 मार्क्स का होता है और 900 मार्क्स में से अगर आप 360 के अराउंड ले आते हैं तो आपका एनडीए का एग्जामिनेशन निकल जाता है। और उसके बाद में फिर एसएसबी इंटरव्यू होता है। यह एसएसबी इंटरव्यू जो है सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड लेता है, जिसमें 3 अलग अलग मेंबर्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट, जीटीओ और आईओ। इसी तरह से एसएसबी इंटरव्यू में भी 360 नंबर आप लेकर के अगर आ जाते हैं तो आप रिकमेंड हो जाते हैं। और दोस्तों इसके बाद फिर आपको एनडीए में ट्रेनिंग करने के लिए जाना होता है, जहां 3 साल तक सभी लोगों की कंबाइंड ट्रेनिंग होती है और चौथे साल आपको सर्विस स्पेसिफिक ट्रेनिंग के लिए अपनी रेस्पेक्टिव एकेडमी, अगर आर्मी है तो आईएमए, नेवी है तो इंडियन नेवल एकेडमी और एयरफोर्स है तो इंडियन एयरफोर्स एकेडमी भेज दिया जाता है। दोस्तों इस तरह से 4 वर्ष की कंप्लीट ट्रेनिंग करने के पश्चात आप फुल लेफ्टिनेंट बन जाते हैं या फिर एयरफोर्स के लिए फ्लाइंग ऑफिसर और नेवी के लिए सब लेफ्टिनेंट बन जाते हैं। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात कि गवर्नमेंट जॉब होने के नाते यहाँ पर सबसे बड़ी चीज होती है स्टेबिलिटी, साथ ही अलग अलग स्फीयर में आपका एक्सपोजर, आर्मी के द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाले फैमिली को दी जाने वाले सपोर्ट और यहाँ की कैंटीन और हॉस्पिटल फैसिलिटीज आपको बिल्कुल ही निःशुल्क मिलती हैं, जो कि एक अपने आप में एक बड़ी फैसिलिटीज है। सारी एमिनिटीज आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। अगर आईआईटी की बात करें तो आईआईटी की एग्जामिनेशन भी 12 के आधार पर ही होता है। आईआईटी के एग्जामिनेशन में जो जेई का एग्जामिनेशन होता है, जिसको कहा जाता है ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम, ये ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम जो होता है बच्चों, ये 2 फेज में होता है। पहला होता है मेंस और दूसरा होता है एडवांस। मेंस और एडवांस के बेसिस पर पूरे हिंदुस्तान में लगभग 17,000 बच्चों को अलग अलग आईआईटीज में एडमिशन मिलता है। आईआईटी से आप बीटेक करते हैं और वहां से बीटेक करने के पश्चात जब आप आईआईटी के फाइनल सेमेस्टर में होते हैं, बीटेक के फाइनल सेमेस्टर में होते हैं, तब आपको आपके कैंपस में अलग अलग कंपनीज आती हैं जो कि कैंपस प्लेसमेंट के लिए आती हैं। जहां एनडीए में सैलरी फिक्स होती है, वहीं कैंपस प्लेसमेंट के दौरान आपकी काबिलियत के बेसिस पर आप कितना भी पैकेज हासिल कर सकते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि आपके पास फाइनल ईयर के दौरान अलग अलग कंपनीज में प्लेस होने का मौका होता है। हाँ, अगर देश विदेश में रिसेशन चल रहा होता है तो जॉब सिक्योरिटी यहाँ पर एक बड़ा कंसर्न होता है। कई बार आप किसी बहुत अच्छी कंपनी में जाते हो, पर हो सकता है विद इन ए वेरी लिमिटेड टाइम ऑफ स्पान आपको जॉब चेंज करना पड़े या फिर आपकी जॉब आपके हाथ से चली जाए। एनडीए की तरह जैसा कि आपको अलग अलग हॉस्पिटल्स, कैंटीन और डिफरेंट एमिनिटीज के फैसिलिटीज जो आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी के एस्पिरेंट्स को मिलती हैं, वो आईआईटीज के अंदर नहीं मिलती है। पर हाँ, आईआईटी से बीटेक करने के बाद आप देश के सर्वोच्च संस्थान, सर्वश्रेष्ठ संस्थान और साथ ही विदेश की डिफरेंट कंपनीज के अंदर बहुत ही बड़े ओहदे, बड़े पद पर जा सकते हैं और अपना ब्यूटीफुल और शानदार करियर बना सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया आईआईटी और एनडीए के बीच में डिफरेंस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसी तरह के और भी नए वीडियोस के साथ में आता रहूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
जय हिंद, जय भारत।